हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 1 और 2 पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में ड्रॉप कर दूंगी। और इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो प्ले लिस्ट के हिसाब से मिल जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। एंड फर्स्ट पार्ट है इफ़ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट दिए गए हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए, इसने कहा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करती हूँ, ए बी सी डी। इसमें इसने कहा एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा? तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम इसने हमें 180 डिग्री कहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। इसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है, या फिर इसके दो एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180 होता है। लेकिन अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका आंसर आएगा यस, इट कैन बी। ये हो सकता है, इट कैन बी, बट नॉट ऑलवेज। लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आया। सेकंड का इसने कहा है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8। ए बी एंड डी सी 8 कहा है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ए डी इज इक्वल टू 4, ए डी 4 है एंड बी सी इसने कहा है 4.4 सेंटीमीटर सेकेंड पार्ट में। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा? देखिए, पैरेललोग्राम की सबसे पहली कंडीशन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन यहाँ पर एक साइड 4 है और एक साइड 4.4 है। इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो इसका सेकंड का आंसर आएगा हियर अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट विल नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड में इसने कहा है एंगल ए 70 एंड एंगल सी 65। ए एंड सी, अब सिर्फ इन दो एंगल्स के बारे में बात की है और ये अपोजिट एंगल्स हैं। लेकिन एक एंगल 70 दिया है और एक 65, जबकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। सो हियर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, so it will not be a parallelogram। ठीक है, it will not be a parallelogram। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पार्ट्स। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं है। हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के अंदर कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें पैरेललोग्राम्स आते हैं। पैरेललोग्राम्स के अंदर स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है। और जो अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो उसके बाद हमारे पास काइट और ट्रेपेजियम आता है, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है बट क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो यानी कि हमें एक रफ डायग्राम ऐसे क्वाड्रिलेटरल का बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है। इट मीन्स इट कैन बी काइट और इट कैन बी अ ट्रेपेजियम। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन कही है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो अब देखिए, अगर हमारी काइट है तो काइट का फिगर ऐसे होता है, आपको पता है ना? और अगर इसने कहा ट्रेपेजियम तो ट्रेपेजियम का फिगर ये होता है हमारे पास, है ना? इसमें ये राइट एंगल भी हो सकता है, बट जनरली ये होता है कि
एक पेयर इसके साथ पैरेलल होता है, बाकी एक नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, एक पेयर। तो इसने कहा है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसका मतलब या तो ये काइट होगा या ट्रेपेजियम होगा। इसने कहा लेकिन इसमें टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि अपोजिट एंगल्स जो है ना ये बराबर होना चाहिए, मीन्स ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। ऐसे ट्रेपेजियम में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, काइट। इसका आंसर आएगा काइट। काइट में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और साथ ही साथ काइट एक पैरेललोग्राम भी नहीं है, बट इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमें कहा गया है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर ये और ये दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसने कहा है इन एंगल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, तो आपको बताना है कि बाकी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 3:2। लेट द एंगल्स आर, इसलिए हम मान लेते हैं कि एंगल्स कितने हैं, 3x एंड 2x डिग्री, इतने इतने हैं ये। तो अब हमें पता है कि 3x + 2x कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो यानी कि 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, 36 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स आर 3x यानी कि 3 इंटू 36 डिग्री एंड 2x 2 इंटू 36 डिग्री। इट मीन्स या आप ये कह सकते हैं, और 3 6 ज़ा 18, 8 1 कैरी किया, 3 3 ज़ा 9 1 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो अब इसमें हम मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, आप मान सकते हैं, मतलब अपोजिट एंगल्स 108 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। आंसर ये हो जाएगा आपके पास। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मीन्स पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो मान लीजिए जैसे ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ABCD, इसने कहा एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये x मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, x मान हो जाएगा। और अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब ये भी x हो जाएगा और इसके साथ ये वाला भी x हो जाएगा। साथ चारों एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। तो यहाँ पर ले लीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x, है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D आपको दिया हुआ है, मान लिया है ये आपने कि ये इसके बराबर है। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा देखिए एंगल B और एंगल D भी अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यही सेम स्टेटमेंट आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो देखिए अब हमारे पास चारों आ गए x, और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम होता है या क्वाड्रिलेटरल होता है, इनके एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360, बिकॉज यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम में लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x
प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 अपॉन 4 यानी कि 90 डिग्री। तो हर एक एंगल पैरेललोग्राम का कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।